जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब के आज्ञानुवर्ती प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उदय मुनि जी महाराज साहेब के सुशिष्य गुरुदेव श्री आत्मज्ञाता जी महाराज साहेब एवं श्री आत्मदृष्टा जी महाराज साहेब आदि ठाणा का आचार्य श्री जैन मुनि विमल चंद्र सन्मति नगर से आत्म मंथन हेतु आदिश्वर धाम कुपकला मलेरकोटला पंजाब में मंगलमय प्रवेश के उपलक्ष्य में गुणगान सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन आदिश्वर धाम मंदिर प्रबंधन समिति रहे। कार्यक्रम के पश्चात गौतम प्रसादी की व्यवस्था भी की गई थी। भगवान महावीर स्वामी जी का संदेश, अहिंसा का संदेश, जीव मात्र को प्रत्येक जीव मात्र को शांति अगर देनी है, शांति अगर चाहिए तो अहिंसा को अपनाना ही पड़ेगा। और अहिंसा एक ऐसी व्यवस्था है, दूसरी आत्माओं को शांति देने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए परमात्मा ने अहिंसा को भगवती कहा, अहिंसा को धर्म का बीज कहा। बीज के बिना जैसे पेड़ नहीं, वैसे ही अहिंसा के बिना किसी भी प्रकार के धर्म की कल्पना नहीं कर सकते। दया धर्म का मूल है। दया अहिंसा का एक विधायक स्वरूप है, विधेयक स्वरूप है। सचमुच में अहिंसा की जरूरत है। वर्तमान काल में कितनी विसंगति है। शांति के नाम पर विश्व के नक्शे पर से कबूतर को उड़ाया जाता है। शांति के संदेश की खातिर अब शांति का संदेश देने की अपेक्षा शांति के संदेश को जीना यह ज़्यादा जरूरी है। फिर से कहना चाहता हूँ, शांति का संदेश देने की अपेक्षा शांति के लिए आज की तारीख में कार्य करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और याद रखिए, युद्ध से कभी शांति नहीं होगी, कभी शांति नहीं होगी। कारण युद्ध से कभी भी वैर भाव मिटता नहीं है। वैर भाव मिटाए बिना दिल को शांति नहीं है। वैर भाव मिटना ही चाहिए। वैर भाव यदि हमारे में से मिट जाएगा तो बस शांति जरूर हम स्थापित कर पाएंगे। वर्तमान काल जबकि विश्व युद्ध जैसी बातें चल रही हैं, विश्व युद्ध यानी कि विश्व का संहार, ये केवल एक आग्रह है। किसका आग्रह वो मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं मानता हूं आग्रह भाव के बिना यह युद्ध शक्य नहीं था। कुछ नहीं, जीवन तो मिटने वाला है, मरना तो हम सबको है। मरने के पहले अपना जीवन किसी दूसरे के जीवन काम आ सके, वही आत्म शांति का मार्ग बन सकता है। इतना ही भैया मैं तुमको कहना चाहता हूँ। आदिश्वर धाम कुपकला, जो कि आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज ने आत्म मंथन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शिविरों का हमें आयोजन करवाया। उसमें आत्मा की रमन करने के लिए हम यहाँ पे शिविर लगाते हैं। हमारे पूज्य आत्म ज्ञाता आत्म दृष्टा जी महाराज, जिन्होंने 67 और 72 वर्ष की आयु में अपना घर बार परिवार छोड़ा, दिल्ली के अरबपति परिवार से थे, आज वो यहाँ पे अपना आत्म मंथन के लिए आदिश्वर धाम कुपकला में पधारे हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ आदिश्वर धाम कुपकला में पधार कर अपना आत्म मंथन करें, आत्म शिविर और ध्यान साधना करें। मलेरकोटला से कैमरामैन विकास के साथ कुंवर रंजन जैन की रिपोर्ट। तपोमूर्ति उग्र विहारी आचार्य महाश्रमण जी के आज्ञानुवर्ती मुनि श्री कमल कुमार जी महाराज साहेब ठाणे 3 13 पंत भवन तुलसी कल्याण केंद्र इकबालगंज रोड लुधियाना में विराजमान है, जिनका 43वां वर्ष तप चल रहा है। 43 वर्ष तप अर्थात एक दिन खाना और एक दिन ना खाना, इस प्रकार 43वां वर्ष तप महाराज साहेब का चल रहा है।
इस अवसर पर तेरापंथ भवन तुलसी कल्याण केंद्र के अध्यक्ष कमल नौलखा ने बताया कि लुधियाना वासियों की इच्छा थी कि महाराज साहब यहां पधारे और इसीलिए आज महाराज साहब 45 किलोमीटर तक के विहार कर आज यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बहुत से लोग पारणा करेंगे। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में होने जा रहे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आत्मा चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। का पावन पर्व भगवान ऋषभ के पारने से जुड़ा हुआ है। भगवान ऋषभ जैन धर्म के प्रथम मुनि, प्रथम तीर्थंकर कहलाए। मुझे बहुत गौरव है कि केवल जैन धर्म में नहीं, अन्य ग्रंथों में भी भगवान ऋषभ की गौरव गाथा गाई गई है। और ये भारत देश भी, जो भारत नाम पड़ा है, वो भी भगवान ऋषभ के पुत्र के नाम से पड़ा है। इसका भी हमें गौरव होता है। मैं आशा करता हूँ कि भगवान ऋषभ एक शक्तिशाली पुरुष थे। उन्होंने घोर तपस्या करके और केवल्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बिना कोई तीर्थंकर नहीं बनता। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बिना वो किसी को उपदेश नहीं देते, क्योंकि उनका उपदेश केवल काल्पनिक नहीं होता है, वो उपदेश उनका आत्मगम्य होता है। वो अपना अच्छा समझते हैं, वही दूसरों को उपदेश देते हैं। आजकल प्रैक्टिकल की जो पढ़ाई कराई जा रही है, भगवान ने प्रैक्टिकल अपने जीवन को ही बनाया। उन्होंने देखा कि गुस्से को क्षमा से शांत किया जा सकता है। उन्होंने क्षमा रख करके देखा, फिर लोगों को कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो भगवान की वाणी अनुभव गम्य है, कल्पना के आधार पर नहीं है। कल्पना कभी मिथ्या भी हो सकती है, अनुभव कभी मिथ्या नहीं होता। अनुभव में सच्चाई होती है। मैं आशा करता हूँ कि कल ऋषभनाथ भगवान के उस पारणी की उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया का जो पर्व मनाया जाता है, उस पर्व को कल श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा लुधियाना में सुबह 7:30 बजे मनाने का विचार है, ताकि लोगों को भगवान की उस वाणी से परिचित कराया जा सके। कमल नौलखा, अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा लुधियाना। बड़ा ही हर्ष का विषय है, आज लुधियाना के अंदर मुनि श्री कमल कुमार जी, जिनके 43वां वर्षी तप चल रहा है। वर्षी तप मीन्स एक वर्ष में एक दिन खाना और एक दिन नहीं खाना, जो कि 43rd वर्षी तप है। लुधियाना वासियों की बहुत बड़ी मांग थी, बहुत बड़ी उनकी इच्छा थी कि मुनिश्री यहाँ पर पधारे, और मुनिश्री ने 45 किलोमीटर का विहार करके यहाँ लुधियाना पधार कर लुधियाना वासियों को अनुग्रहित किया, लाभान्वित करेंगे। उसके लिए हम मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कल का प्रोग्राम, अक्षय तृतीया का प्रोग्राम, मुनिश्री कमल कुमार जी थाना 3 के सानिध्य में आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथी ट्रस्ट भवन इकबालगंज रोड पर सुबह ठीक 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक भव्य तरीके से अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें काफ़ी सदस्य है। इसमें पारने भी करेंगे। पारना मीन्स जिन्होंने वर्षी तप किया है वो इस तप पारना करते हैं, और आगे भी उनकी वर्षी तप करने की इच्छा होती है, तो काफ़ी जने आगे के वर्षी तप के लिए भी इसका लाभ लेंगे। तो मैं आप सबसे, लुधियाना वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारा ये परम सौभाग्य है, इतने तपोमूर्ति उग्र बिहारी आचार्य श्री महाश्रमण जी के आज्ञानुवर्ती संत मुनि श्री कमल कुमार जी विशेष रूप से 45 किलोमीटर का विहार करके यहाँ पधारे हैं, और कल के विशेष आयोजन के लिए यहाँ पधारे हैं। तो मैं पूरे लुधियाना वासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कल ठीक 7:30 बजे आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र ट्रस्ट भवन इकबालगंज रोड पे पधारें, और मुनिश्री के प्रवचन का 2 घंटे के इस कार्यक्रम का, भव्य कार्यक्रम का आनंद लें, और जानें और समझें कि यह अक्षय तृतीया क्या होती है, और त्याग और तप में अपने जीवन में भी उतारें। इसी आशा के और अनुशासन के साथ ओम हर।
लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री जैन श्वेतांबर खंडेलवाल संघ रजिस्टर्ड लुधियाना द्वारा खंडेलवाल मिलन समारोह का आयोजन धर्म कमल हॉल SAN जैन स्कूल दरेसी में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लाला हरबंस लाल जी के वंशज संजय जैन ने की। समारोह में RS जैन नोएडा अध्यक्ष दादी चौकी देवी जैन तीर्थ सुनाम, त्रिभुवन जैन संरक्षक आत्मानंद जैन सभा नकोदर, SK जैन सेफ एक्सप्रेस दिल्ली, प्रवीण जैन दिल्ली वशिष्ठ अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजकों ने बताया कि पिछले 2 साल कोरोना महामारी के कारण वे खंडेलवाल मिलन समारोह का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही स्थिति ठीक हुई वैसे ही अब फिर से इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है और यह कार्यक्रम इसी तरह हर महीने आयोजित किया जाएगा। श्री जैन श्वेतांबर खंडेलवाल संघ रजिस्टर्ड लुधियाना की तरफ से खंडेलवाल मिलन समारोह आज 1 मई 2022 दिन रविवार धर्म कमल हॉल दरेसी में बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि लाला हरबंस लाल जी के वंशज संजय जैन जी, नीता जैन जी, जिन्होंने आज के समारोह की अध्यक्षता की। और इस समारोह के मुख्य अतिथि RS जैन नोएडा अध्यक्ष दादी चौकी देवी और अपने त्रिभुवन जैन जी संरक्षक श्री आत्मानंद जैन सभा नकोदर और भी अति विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर पधारे हुए थे। और सभी ने आज बहुत कोविड काल के दौरान ये माता की हाज़िरी बहुत देर बाद आज लगी है और इसमें पूरे खंडेलवाल समाज के लोगों ने आज यहाँ पर अपनी हाज़िरी बढ़ चढ़ कर लगाई है और आज बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण था। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आत्म जैन सोसाइटी पिछले लंबे समय से समाज सेवा के कार्य में अग्रणी रही है और हमेशा ही समाज भलाई के कार्य करती रही है, जैसे कि गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान देना, गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना या लोगों को राशन वितरण करना। यह सब कार्य आत्म जैन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। आज 205वां राशन वितरण समारोह आत्म जैन सोसाइटी द्वारा SS जैन सभा शिवपुरी के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसका लाभ सुभाष जैन, विपिन जैन, महावीर शूटिंग, राजेश जैन, मोर थ्रेड एंड रविंदर जैन भ्राता जी ने किया। इस अवसर पर परम पूज्य साध्वी श्री मनीषा जी महाराज साहिब ने मंगल पाठ किया और समाज भलाई के कार्य करने के लिए आत्म जैन सोसाइटी की सराहना की। आज आत्म जैन सोसाइटी का 205वां राशन वितरण समागम है। ये सोसाइटी समाज के ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक और राशन की व्यवस्था करती है तो दूसरी ओर शिक्षा के लिए भी और मेडिसिन के लिए भी व्यवस्था करती है। इस संस्था के समस्त पदाधिकारी रात दिन समाज की सेवा में लगे रहते हैं। मैं उनकी इस सेवा पर उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस बार राशन के 3 सेवा लेने वाले थे। उनमें सबसे पहले श्री सुभाष जैन, दूसरे श्री राजेश जैन, तीसरे श्री रविंदर जैन थे। इन तीनों ने इस महीने की राशन की सेवा का लाभ लिया है। मैं इन तीनों की आत्म जैन सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समाज का काम आसान नहीं होता। समाज के अंदर जाकर सेवा करना, मनोयोग लगाना, दूसरों के काम आना, यही वास्तविक धर्म है और ये सोसाइटी इसी वास्तविक धर्म का निर्वाह कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए या अपने सामाजिक धर्म का निर्वाह करती रहेगी और तन मन धन से इसी काम में लगी रहेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने 100 फुट रोड शेरपुर में मजदूर दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर महारैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर दिल्ली के विधायक व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा, विधायक सरबजीत कौर माणूके, विधायक दलजीत सिंह भोला गरेवाल समेत अन्य अतिथि भी मौजूद थे। ਅੱਜ 1 ਮਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 1 ਮਈ 1886 ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ CM ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ हो सके। प्रधान जी इस प्रोग्राम बारे की कहना चाहूँगा? तुझे अगे भी कई प्रोग्राम करवाए हैं, आज का प्रोग्राम की खास है? आज सबसे पहले हमारे शिकांगों के शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ मज़दूरों का हक के लिए ये प्रोग्राम रखा गया क्योंकि पहली बारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मजदूर दिवस रैली मनाया गया। जो मज़दूरों का हक फैक्ट्रियों से नहीं मिलता, शासन प्रशासन में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जहाँ मजदूर रहता है, मजदूर एरिया में देख लीजिए, नगर निगम का बहुत बुरा हाल है, कई परेशानियां हैं। ये सारे समस्या हम लोग यहाँ जो माननीय विधायक जी आए उनके सामने रखे हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि पंजाब सरकार से जल्द इसका हम समाधान करेंगे। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। इलायची गिरी मंदिर, लालू मॉल स्ट्रीट। लुधियाना में लालू मॉल स्ट्रीट शॉपकीपर्स एसोसिएशन द्वारा सेवा फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई और 60 वर्ष से अधिक आयु के जिन लोगों को दूसरी डोज के 9 महीने हो चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज लगाई गई। सारे भैनों के वीरों को पहला मेरा नमस्कार हाथ जोड़ के। ये कैंप साडा 6th वैक्सीनेशन कैंप लालू मॉल स्ट्रीट एसोसीएशन द्वारा लगाया गया है। ये 14-15 साल तो लैके उपर दे सारियां डोज कोवैक्सीन ते कोविशील्ड फर्स्ट सैकेंड प्लस बूस्टर डोज लगाई जा रही है। ये लालू मॉल स्ट्रीट एसोसीएशन वालों हर बार लगाया जाएगा, जिन्नी वध तो वध कोशिश होएगी। सारे भैन ते वीर इत्थे पहुँच के वैक्सीनेशन नूं सपोर्ट करन ते गौरमेंट वालों जो पॉलिसियां ने उन्हां नूं फॉलो करन ते कोशिश हो सके तो मास्क नूं भी लगा के रखन क्योंकि इस विच साडी ते सारे देश की भलाई है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। आरटीआई रिकॉर्ड न मिलने पर एक व्यक्ति द्वारा डीसी कार्यालय के बाहर बीडीपीओ और सरपंच का विरोध किया गया। जब इस मामले में उस व्यक्ति से बात की गई तो उसने कहा कि वह पिछले 5 महीने से आरटीआई रिकॉर्ड मांग रहा है, लेकिन अभी तक उसे रिकॉर्ड नहीं दिया गया। उल्टा नए बीडीपीओ ने उसके साथ बदसलूकी की। उन्होंने गांव के सरपंच पर 9.5 लाख रुपए के अनुदान के गबन का आरोप लगाया है। वहीं जब इस मामले पर बीडीपीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है और उन्हें जल्द ही आरटीआई दी जाएगी। मैटर ये जी 9.5 लाख रुपए का गबन है जी, ठीक है जी, जिहदा आरटीआई रिकॉर्ड 5 महीने तो मंगया जा रहा, पिछले 5 महीने तो जो रिकॉर्ड अफसरां दी मिली भुगत नाल रिकॉर्ड नहीं दिता जा रहा, ठीक है जी। कोई सरपंच खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही इन्हां वालों, ठीक है जी। मैं गेड़े मार थक गया, दरखास्तां दे के थक गया, अपीलां कर थक गया, लेकिन इन्हां वालों कोई सुनवाई नहीं की जा रही। बीडीपीओ वालों मिसबिहेव किया जा रहा। जो नवे बीडीपीओ गुरप्रीत सिंह जी आए ने, ठीक है जी, वो कहते जी ज़्यादा चौड़े नहीं होईदा, जुत्तियां पै जांदियां हुंदियां। पब्लिक जुत्तियां खाण वास्ते ही है। पहले पब्लिक अपने टैक्स के पैसे ना तुहानूं तनख्वाहां मिलदियां ने, तुसीं एसीआं 'च बैठे हो, ठीक है जी। असीं धुप्पां 'च मतलब कहंदा कि आके तुहाडे कोल जे रिकॉर्ड मंग रहे हैं, कोई माड़ा तो नहीं कर रहे, काम मैं सरकार का ही कर रहा, गवर्न सरकार का ही है, मेरा घर का कोई काम नहीं है, परसनल काम नहीं है मेरा है। पर इदां दे अफसरां नूं CM साहब नूं हदायतां मेरे लो अपील आ कि मतलब इन्हां नूं नत्थ पाई जाए, जिहड़े अफसर काम नहीं कर रहे उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर किन्ने दा कपड़ाई जिहड़ा तुसीं 9.5 लाख रुपए का हजे मैनूं एक अकाउंट दिता गया, बैंक अकाउंट, कपड़े होर भी बहुत ने इस पंचायत दे। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆ ਕੋਈ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਦੇ ਆ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਵਾਲੀ 9.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੌ ਟਾਇਲ ਲਾਓ, ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਇਲ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੜਕ 850 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹਦੀ,
ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੂਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਆ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਆ, ਉਹ 850 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ, ਓਕੇ ਆ। ਆਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸੋਨੂ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡੀਸੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰ ਗਿਆ, 1 ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਐਫੀਏਟ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫੀਏਟ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਐਫੀਏਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ? ਹਾਂ, ਆਰਟੀਆਈ 29 ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਬੈਨਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਨਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ BDPO ਲੁਧਿਆਣਾ 2, ਅਤੇ ਮੈਟਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਟੀਆਈ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ DDPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਾਰਵਰਡ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, DDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ BDPO ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ BDPO ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊ? ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ आरटी मैं ਜਿਹੜੀ ਬਣਾऊंगा। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब में 40 मुक्ताओं की शहादत के उपलक्ष्य में धार्मिक समारोह आज गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब की प्रभावना के साथ शुरू हुआ। इस सिलसिले में आज गुरुद्वारा टिब्बी साहिब से गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब तक नगर कीर्तन सजाया गया। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब में संपन्न हुआ। इसके बाद गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ हुए। ये धार्मिक समारोह 4 मई तक चलेंगे। उल्लेखनीय है कि इसी स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 21 विशाखा संमत 1705 को मुगल शासन के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई को सिख इतिहास में खिदराना की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। सिख इतिहास में शहीद हुए सिंहों को 40 मुक्ताओं के रूप में जाना जाता है। ये जी समागम है एक कौम वास्ते बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਭਾਵਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਂਤ ਪਾਈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ की जा सकती। ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮੰਗੋ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਦਾਵਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ 21 ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, 21 ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ कि सारी कौम ਲਈ बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। पंजाब में जहां लंबे समय से हो रही बिजली कटौती से पंजाब की जनता परेशान है, वहीं अब पंजाब की जनता की आवाज बनी यूथ कांग्रेस ने अमृतसर में अनोखा प्रदर्शन किया। पंजाब यूथ कांग्रेस के महासचिव सौरभ मदान उर्फ मिट्ठू मैदान के नेतृत्व में इस अनोखे प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें अमृतसर के जोड़ा फाटक से लेकर कृष्णा नगर मोहकमपुरा इलाके तक उन्होंने दुकानदारों को मोमबत्ती और पंखे बांटे और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से पंजाब में लंबे समय तक बिजली के कट देखने को मिल रहा है और पंजाब में अभी भी बिजली संकट बरकरार है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बत्ती नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, नहाने वास्ते सवेरे ट्यूबवैल नहीं चलते, बुरा हाल है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਚੰਡੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹੀ ਹੋ ਜੇ। जिस हिसाब ने 1 किलोवाट का लाता है, मेरे हिसाब ने सिर्फ सारे पंजाब 2% 1 किलोवाट नहीं हैगा मीटर, तो बुरा हाल है। इस करके आप भगवंत मान जी भी बेनती करना चाहुंदे आ, पंजाब के जिस हिसाब ने तुहानूं उम्मीदां नाल लैके आए उम्मीदां ते खरे उतरो, तुहाडे कोल उतरिया नहीं जा रहा, क्योंकि भगवंत मान जी दे विचारां दे पल्ले कख नहीं। वो एक नां दे मुख मंत्री आ, मुख मंत्री तो अरविंद केजरीवाल आ जिहड़ा दिल्लीओं अपनी सरकार चला रहा है। भगवंत मान जी के विचारे दे कख नहीं पल्ले। इस करके साडे लोग सारे परेशान हो के बैठे ने, सारी जनता परेशान है, सारा पंजाब रो रहा है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।